आज यहाँ पे बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई। आपको आज बताने वाले हैं कितने फॉर्म भरे गए टोटल, एक सीट पर कितने बच्चे का सिलेक्शन होगा, यानी एक सीट पाने के लिए कितने बच्चों को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, यानी एक सीट पर कितना कंपटीशन है। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बताने वाले हैं। पेपर कैसा आ रहा है, आपको मालूम होगा कि आपका जो पहले पेपर होना था वो 22 से 28 फरवरी के बीच में होना था, लेकिन ज़्यादा फार्म होने के कारण आपको यहाँ पे 22 फरवरी से लेके 11 मार्च तक आप लोगों के अभी पेपर होने हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ तो टोटल कितने फॉर्म भरे गए। तो चलिए मैं कोई पेज ले लेता हूँ और उसमें आपको बताते हैं कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए, एक सीट पर कितना कंपटीशन है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। पेपर कैसा आ रहा है, यानी कि पेपर का लेवल भी जानेंगे। जो भी आपके 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस, आपका जो लेवल है वो अभी कैसा चल रहा है। चलिए कोई पेज ले लेते हैं। यहाँ पे बात करें बच्चों तो टोटल आपके जो फॉर्म है, यहाँ पे बात करें टोटल आपके जो फॉर्म है समथिंग, अगर मान लें अगर आपके 15 लाख फॉर्म भरे गए, अभी कोई ऑफिशियल डेटा नहीं आया, अगर मैं टोटल वैकेंसी से डिवाइड करूँ तो समथिंग ये आएगा आपका 1000 कुछ आएगा। तो यानी कि आपका जो सिलेक्शन होने वाला है 1000 बच्चों में एक सीट, यानी कि 1000 बच्चों में एक बच्चे का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। आपको बहुत ध्यान से सुनना है जो मैं बता रहा हूँ। आपकी जो समथिंग मान ले 15 लाख फॉर्म, आपके 13-14 लाख या 17-18 लाख हो सकते हैं, मैं समथिंग मान रहा हूँ 15 लाख। अगर टोटल वैकेंसी से डिवाइड करें तो समथिंग यहाँ पे 1000 प्लस बच्चे आ रहे हैं। यानी अगर यहाँ पे बात करें तो एक सीट पर, यानी अगर आपको एक सीट लेना है तो 1000 बच्चों को आपको फाइट करना पड़ेगा, यानी कि समथिंग 1000 प्लस बच्चे आ रहे हैं। ये मैं कंपटीशन नहीं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। वो अलग कंपटीशन, वो अलग मेरिट बनेगी। आपका पेपर के बाद टाइपिंग होगा, टाइपिंग के बाद वो अलग मेरिट, वो अलग डिसाइड होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लगभग 1000 प्लस बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों का जो डाउट है वो टोटल फॉर्म और जो एक सीट पर कितने बच्चे आ रहे हैं, वो आपका ये डाउट क्लियर हो गया है। ये मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ पेपर के लेवल की, तो पेपर का लेवल अभी क्या चल रहा है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपका 4 सेक्शन में डिवाइड है पेपर। अभी आपका जो पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है, यानी कि 25 नंबर का आपका हिंदी आ रहा है। और यहाँ पे बात करें तो 25 नंबर का आपका रीजनिंग आ रहा है, और 25 नंबर का आपका मैथ आ रहा है, और 25 नंबर का आपका यहाँ पे जीएस आ रहा है। तो यहाँ पे पेपर का लेवल बात करें अभी क्या चल रहा है, तो यहाँ पे अगर हिंदी की बात करें तो भाई साहब आपकी जो हिंदी है ना, आपको ध्यान से सुनना। जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई बहन, आपको ध्यान से सुनना। जिनका पेपर हो गया है आप लोग भी कमेंट करके बताना क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ। और जिनका पेपर नहीं हुआ है उन लोगों को बहुत ध्यान से यहाँ पे सुनना है। तो पेपर का अगर लेवल बात करें हिंदी की, तो यहाँ पे आपका जो हिंदी है ना, वो आपका हिंदी बहुत ही इजी आ रहा है। सब बच्चे यहाँ पे 23, 24, 25 तक बच्चे जा रहे हैं। यहाँ पे मैं सच्चाई बता रहा हूँ, पेपर देने के मैं खुद बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि कौन सा आपका जो लेवल चल रहा है और कौन सा आपका सब्जेक्ट करने लायक आ रहा है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी तैयारी किए हैं, वो तो आपके ऊपर डिसाइड करता है। यहाँ पे मैं अगर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग भी बहुत आपका इजी आ रहा है, बहुत ही लैंग्वेज छोटी छोटी आ रही। एक देखो, एक दो क्वेश्चन मान सकते हैं कि आपका टफ रहता है, वो हर एक एग्ज़ाम में होता है, 1 से 2 क्वेश्चन। अगर यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो आपका 23 से 24 आप लोग
आराम से कर सकते हो। 23 से 24 यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर रीजनिंग की, तो आप लोग 23 से 24 आप लोग आराम से रीजनिंग कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही इजी आ रहा है। आपके 2 सब्जेक्ट हो गए, रीजनिंग और हिंदी आपके 2 सब्जेक्ट हो गए। अब मैं बात कर लेता हूँ जीएस की। तो जीएस की बात करें तो आप लोगों का जो करेंट अफेयर आ रहा है इस समय ट्रेंडिंग में है। अगर करेंट की बात करें तो आपका 8 से 9 क्वेश्चन करेंट अफेयर आ रहा है। आप लोगों को अच्छे से रिवाइज कर लेना है करेंट अफेयर। और देख सकते हैं यहाँ पे 8 से 9 नंबर, किसी शिफ्ट में 7 से 8 नंबर, किसी शिफ्ट में 6 से 5 नंबर, यानी कि 5 नंबर से ऊपर ही आपका, यानी अगर बात करें यहाँ पे तो 5 से 10 नंबर के बीच में आपका करेंट अफेयर आ रहा है। यहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं कि करेंट को यहाँ पे कितना, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो 5 से 10 नंबर है आप लोगों का करेंट आ रहा है। आप लोगों को 2 क्वेश्चन जियोग्राफी से आ रहा है, 2 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से आ रहा है और 2 क्वेश्चन आपका साइंस से आ रहा है। तो ये आपकी जीएस हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ मैथ की। तो मैथ का यहाँ पे बात करें, जीएस भी आपकी थोड़ा हार्ड आ रही है। अगर जिन बच्चों ने करंट नहीं पढ़ा है तो बहुत सारे यहाँ पे बच्चे होंगे कि करंट पढ़ते भी हैं, फिर भी जीएस देखो, जीएस किसी की भी सही नहीं होती। हर एक बच्चे की जीएस वीक होती है, वो डिपेंड करती है कैसी जीएस आ रही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मैं, जो यहाँ पे आपका फोक सेक्शन रहेगा, आपका मैथमेटिक्स रहेगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका जो मैथ का लेवल है तो कैसा लेवल आ रहा है। जो भी आपका मैथ का लेवल है तो कैसा लेवल आ रहा है। बच्चे 25 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपका जो मैथ है वो 25 नंबर का, और यहाँ पे मैथ की बात करें तो आपका बहुत कैलकुलेटिव मैथ आ रहा है। जिन बच्चों ने अभी तक पेपर दिया है, आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन तक आप पहुँच पा रहे हैं, यानी 14, 15, 18 जो भी है आप लोगों का स्कोर। तो आप लोग कमेंट करना कि मैथ कितना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैथ आपका कैलकुलेटिव आ रहा है, यानी कि लैंग्वेज छोटी है लेकिन बहुत मैथ कैलकुलेटिव आ रहा है। आप लोग कमेंट ज़रूर करना अगर आप लोगों का पेपर हो गया है तो आप लोग कमेंट करना कि मैथ में हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और हमारे कितने सही हो सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे कि सोचेंगे, जिन बच्चों का अभी पेपर नहीं हुआ है तो वो सोचेंगे हमें डरा रहे हो। भाई मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जितने भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ पेपर का लेवल क्या चल रहा है। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन तक आप लोग पहुँच सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको सेक्शन वाइज बता दिया है आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना कठिन और कौन सा सब्जेक्ट कितना इजी आ रहा है। मैंने सारी आपको सच्चाई बताई है। अगर जिन बच्चों का पेपर हो गया है आप लोग कमेंट करना कि मैं सही बता रहा हूँ या फिर गलत बता रहा हूँ। जो जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम बाकी है तो आप लोग यही लेवल मान के चलिए, जो भी आपका लेवल चल रहा है हो सकता है आपका आगे शिफ्ट में लेवल बदल जाए, लेकिन जो अभी 2 दिन आपका जो भी 1 से 2 दिन एग्ज़ाम हुआ है, अभी तक का जो आपका एग्ज़ाम है वो काफ़ी मैथ कैलकुलेटिव रहा है। आप लोग यहाँ पे कमेंट करना जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है वो आप भी कमेंट करना। जो भी आपका डाउट है मुझे कमेंट करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।